बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया पिछले लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों VSEPR थ्योरी, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी की ज़रूरत बच्चों क्यों पड़ी? हम लोगों ने VBT पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। VBT ने ये एक्सप्लेन किया कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। क्लियर है? तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बताई किसने? VBT ने। फिर बात आई कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन की किसने? हाइब्रिडाइजेशन ने। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन किया किसने? हाइब्रिडाइजेशन ने। अब ये एक बात आई कि लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इससे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन सेम हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग एक्चुअल शेप भी मिलता है। जैसे CH4 की बात करें तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो शेप क्या हो गया? ज्योमेट्री के साथ साथ टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम लोग बात करें NH3 की, तो NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? sp3। ज्योमेट्री नो डाउट अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर आप बात करेंगे अमोनिया के एक्चुअल शेप की तो ये पिरामिडल शेप का होता है। सेम अगर वाटर की बात की जाए बिल्कुल उसी तरीके से, तो वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इसके भी ज्योमेट्री की बात करेंगे बच्चों तो ज्योमेट्री इसका भी टेट्राहेड्रल ही है, मगर शेप की बात करेंगे तो इसका शेप V शेप बोलते हैं हम लोग, या बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। आज मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो सबसे पहली चीज जो मुझे डिस्कस करना है, सबसे पहली चीज जो एक्सप्लेन करना है वो है बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री वर्सेस शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? समझिएगा, ये जो वर्ड ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री हम लोग स्पेसिफाई करते हैं अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चों। और अगर शेप की बात की जाए तो ये बात आती है कि जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम हैं, सराउंडिंग एटम्स हैं, उन सराउंडिंग एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, या यूं कह सकते हैं बॉन्ड्स का अरेंजमेंट क्या है। देन वी कैन से इट डिफाइंस यू अरेंजमेंट ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। क्लियर है? सराउंडिंग एटम्स। अब देखो बच्चों, अगर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उतने ही बॉन्ड बनाए किसने? सेंट्रल एटम ने, तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है? लेकिन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, या यूं कहो सराउंडिंग एटम्स नहीं है, तब ज्योमेट्री और शेप में देयर विल बी अ डिफरेंस। मान लो CH4 की बात की जाए तो कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बॉन्ड भी कार्बन कितना बनाता है? 4। इस वजह से सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गए। इस वजह से ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या मिलता है मीथेन मॉलिक्यूल का? सेम। मगर अमोनिया में ज्योमेट्री हमें क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल। मगर शेप क्या मिलता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों मिलता है बच्चों? अमोनिया के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 4, तो उनका स्पेस में प्रेजेंटेशन जो है, वो जो अरेंजमेंट है, वो जो ओरिएंटेशन है, वो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में है। ऑर्बिटल्स का याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब उन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से बॉन्ड कितने बन पाते हैं? 3। 3 ही हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम्स हैं, इस वजह से बॉन्ड कितने बने? 3। तो उन तीनों सराउंडिंग एटम्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या है? पिरामिडल। क्या है? पिरामिडल। तो चूंकि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम
हाइब्रिड ऑर्बिटल से अलग हो गया, इस वजह से शेप में और ज्योमेट्री में डिफरेंस आया। क्लियर है? जैसे मैं अभी आपको समझाऊं, कोशिश करो इसको एक्सप्लेन करने की और बेटर, तो जरा देखिएगा। मान लो अपने पास अमोनिया मॉलिक्यूल ही है, इसको एक्सप्लेन करें हम लोग। लाइक मीथेन तो हम लोग डिस्कस कर चुके, अमोनिया। तो अगर अमोनिया की बात की जाए तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p3। क्लियर? तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो होता है sp3। ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं, ये चारों हाइब्रिडाइज करके बनाते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनका नाम sp3 है। क्या नाम है बच्चों? sp3 है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर इक्वल इन एनर्जी, दे आर डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो अगर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है बच्चों, तो ऑब्वियस है उसमें हुंड्स रूल फॉलो होगा। और अगर हुंड्स रूल फॉलो हुआ प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने भरने हैं आपको? 5। तो आप हुंड के अकॉर्डिंग पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और पेयरिंग कब करेंगे? जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो इन 4 में से आप कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन और भर दो। क्लियर? अब जरा देखो वीबीटी के अकॉर्डिंग कितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई एटम बना सकता है? जितने उसके पास सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल होएगा। हाउ मेनी सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर देयर? ओनली 3। सो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पॉसिबल? ओनली 3। तो सर इसका क्या होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड कभी नहीं बना सकता, इट विल बी प्रेजेंट एज ए लोन पेयर। तो अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें अमोनिया के अंदर, तो नाइट्रोजन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp3। कितने ऑर्बिटल हैं? 4। तो ये है बच्चों नाइट्रोजन का एटम, और इसके पास एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, और ये चौथा ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल हैं, इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? नो डाउट इसका स्पेस में जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही कहा कि साहब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट है, उनका जो ओरिएंटेशन है, उससे जो एक शक्ल दिखती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं स्केलेटन। क्या कह रहा हूं? स्केलेटन। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों? स्केलेटन, एक ढांचा। क्लियर है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट स्केलेटन बनाता है, और उस स्केलेटन से ज्योमेट्री आती है। क्लियर? क्लियर? अब इसमें 1, 2 और 3 जगह ही आप क्या लगा पाएंगे? बोलो क्या लगा पाएंगे? हाइड्रोजन। क्लियर है? तो अगर इसमें 3 जगह हाइड्रोजन लगा पाएंगे, तो इस नाइट्रोजन एटम के कितने तरफ बॉन्ड बनेगा? 3। एक हमने बाहर कर दिया, याद होगा आपको, वेज से हम लोग बाहर दिखाते हैं, और ये हमने अंदर के साइड लिख दिया डैश। तो ये हो गया पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया बच्चा? पिरामिडल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर। डन। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर यही लोन पेयर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है अपने पास? लोन पेयर। लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बता सकता। स्ट्रक्चर कौन बताएगा? सिग्मा बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। क्लियर? बॉन्ड पेयर ये है। तो 3 ही एटम हैं, तो ये चौथा वाला जो टेट्राहेड्रल वाला था वो एटम हट गया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे इंसान का जिस्म होता है, तो जो हड्डियां हैं वो एक बेसिक स्केलेटन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बेसिक स्केलेटन बनाती है। तो जितने सेम हाइट के लोग हैं, सबका चमड़ा और सबका गोश्त खुरच दो, तो सबका स्केलेटन तुम्हें क्या मिलेगा? सेम। मान लो एक कब्र से अगर 4 मुर्दे निकाल दिए जाएं, तो सबकी हड्डियां अगर देख ली जाए सिर्फ, तो हमें क्या पता चलेगा कि साहब सब तो एक ही जैसे हैं। लेकिन बेटा जब उसी पे गोश्त लगाया जाता है और चमड़ा लगाया जाता है और उसके रंग रूप बदले जाते हैं और उसके नए नक्श बदले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल अलग है। क्लियर? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? स्केलेटन, ढांचा। क्लियर? और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? ये गोश्त खाल लगने के बाद
ये एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ, तो जाहिर सी बात है इसकी शक्ल से क्या होगी, बिल्कुल जुदा होगी। यस और नो, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये बताता है शेप और ये बताता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी मॉलिक्यूल का शेप क्या है प्यारे बच्चों, तो हम बोलेंगे इट इज पिरामिडल, और यू कैन से इट ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर? ये बात आई ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है एक्चुअल में किसका, अमोनिया मॉलिक्यूल का। क्लियर? क्लियर क्यों हुआ, बिकॉज सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना पाए, अगर सारे बना देते तो टेट्राहेड्रल होता। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन फिर sp3 हाइब्रिड, लेकिन उसके पास तो दो ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो एक और छुपा दो, एक और छुप जाएगा तो क्या दिखेगा आपको, शेप आपको बेंड शेप या वी शेप। चलो मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्लियर है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। तो सर आपको कैसे पता है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर ये NH3 है तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो नाइट्रोजन का 5 और 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल हो गए 8। 8 अगर है या 8 से छोटा है तो मैंने क्या बोला था, 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 4। तो ये 4 ही इसका स्टेरिक नंबर है, और स्टेरिक नंबर बेटा 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ये मैंने आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में। सेम H2O की बात करें तो H2O के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 6, टोटल कितने हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या 4। सेम कहानी इसकी भी हो गई। क्लियर? इसका मतलब ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज sp3 hybridized. Now what is the atomic number of oxygen atom? It is 8. It is 8. What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p4। ये है इसमें s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल, एक में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइब्रिडाइज कर रहे हैं बच्चों, ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल का फिर से सेट बनाएंगे। अब देखो इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 2 3 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन बिठा दो, ऐसे ये हैं चारों क्या, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जाहिर बात है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, फिर से बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीजन एटम, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 4, 1 2 3 4। क्लियर? तो ज्योमेट्री नो डाउट अभी भी टेट्राहेड्रल ही है। क्लियर? लेकिन मैंने क्या बोला कि एटम सराउंडिंग कितने हैं, मात्र 2। तो हम कहेंगे सर ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो बॉन्ड कितने बने, 2। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2। तो इसको क्या तुम टेट्राहेड्रल कहोगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे, इसी को उल्टा लिख दे तो वी के शक्ल का बन जाएगा, तो इसी को वी शेप मॉलिक्यूल बोलते हैं, या इसी को हम लोग बेंट शेप मॉलिक्यूल भी बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? क्लियर? तो इसका शेप कैसा है, वी शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, तो सर ज्योमेट्री इसका बताएंगे क्या, नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो जब भी ज्योमेट्री पूछा जाए तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पूछा जा रहा है, शेप पूछा जाए तो एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये बात एक्सप्लेन करता है कौन, VSEPR थ्योरी के साहब सेम हाइब्रिडाइजेशन था CH4 में, NH3 में, वाटर मॉलिक्यूल में। तो CH4 तो टेट्राहेड्रल हो गया बच्चों, लेकिन NH3 पिरामिडल हो गया और वाटर बेंड शेप हो गया। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन किया VSEPR थ्योरी ने कि शेप और ज्योमेट्री सेम तब होगा जब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम विल बी इक्वल टू, या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? तब शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, एज इट वाज इन द केस ऑफ मीथेन।
or BF3 or BeCl2 or PCl5, SF6, IF7, whatever you can say. Clear? But if the total number of covalent bond is less than the number of hybrid orbitals, or you can say the total number of surrounding atoms are less than the number of hybrid orbitals, definitely we will have different shape from the geometry of the molecule. Clear? क्लियर है? तब शक्ल क्या होगी? अलग. तब शक्ल क्या होगी? अलग. समझ रहे बेटा? समझ रहे? तो क्यों हुआ? क्योंकि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उतने सराउंडिंग एटम थे ही नहीं, तो उतने बॉन्ड बन ही नहीं सकते, तो जितनी जैसी एक्चुअल शक्ल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई. तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? शेप अलग हो गया. किससे? ज्योमेट्री से. समझ रहे हो प्यारे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3d. तो sp3 में कितनी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी थी कि चारों एटम होते तो टेट्राहेड्रल, 3 एटम होते, 3 एटम तो पिरामिडल, 2 एटम सराउंडिंग होते, तब क्या बोल रहे हैं? बेंट. मान लो मैं इसको भी हटा दूं और इसका इलेक्ट्रॉन इसी को दे दूं OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, आपको पता है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. अगर खींच लिया तो ये ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड बच गया, ये लोन पेयर पहले से था, ये लोन पेयर पहले से था, एक नया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज आ गया है. अब जरा मैं पूछूं इसका शेप कैसा है, तो तुम क्या कहोगे? सर दिस इज लीनियर. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? अब अगर मैं बात करूं आपसे व्हाट अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहली बात बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं पहले ये बताओ. तो आप कहोगे सर s का 1, p का 3, d का 1, टोटल मिला दीजिए तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हमारे पास. क्लियर? तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी क्या बनी बच्चों? यहीं से समझना क्या बोला जा रहा है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे कितने हैं अपने पास? वो तो हर हाल में 5 ही होंगे. क्या होंगे बच्चों बताओ? 5 होंगे. क्लियर है? अब यहां से बात आई कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड या सराउंडिंग एटम 5 हो गए, सराउंडिंग एटम 4 हो गए, सराउंडिंग एटम 3 हो गए, तो क्या क्या बात होगी? या सराउंडिंग एटम 2 हो गए तो क्या होगा? तो जरा पहले तुम बेसिक ज्योमेट्री की तरफ फोकस करो. sp3d की ज्योमेट्री मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताई कि ये अगर सेंट्रल एटम है A और ये है सराउंडिंग एटम्स B, तो हमने क्या बोला था? ये तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे और ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे. क्लियर है बच्चों? तो ये B है, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है. व्हाट इज B? द सराउंडिंग एटम. व्हाट इज A? द सेंट्रल एटम. क्लियर है बच्चों? अब अगर पांचों अगर सराउंडिंग एटम हो गए तो पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल हो गए. क्लियर है? तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, मगर शेप की बात करेंगे तब इस कंडीशन में शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन अगर सराउंडिंग एटम सिर्फ 4 हुए, जैसे कि SF4 में होता है. कहां होता है बच्चों? कहां होता है बोलो? ये कहां होता है सर? SF4 में. SF4 में तब क्या होगा? SF4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहले शॉर्टकट याद कर. 4 फ्लोरीन 7 चौके 28 और 6 सल्फर का, तो 6 जोड़ दो 34. 34/8 मैंने बोला था ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 से बड़ा हो तो 8 चौके 32 और 2 रिमाइंडर बच गया, इसको फिर 2 से काट दो, 1 4 और 1 कितने हो गए? 5. यही हो गए स्टेरिक नंबर. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d. अब ये सब मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो कोई आप में से अगर पहली बार ये लेक्चर देख रहा है तो प्लीज वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर. वहां से आपको स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो शॉर्ट तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे. खैर, तो हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, मगर सराउंडिंग एटम तो सिर्फ 4 ही हुए फ्लोरीन. अब यहां पे एक और बात बताई जाती है बच्चों VSEPR थ्योरी में कि सर 4 पोजीशन कहां लगाएंगे आप? एक आपके पास लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कहां लगाएंगे? तो देखना बच्चों, ये वाला, वो वाला और ये वाला इक्विटोरियल है और ये दोनों एक्सियल है. मैंने आपको बताया था खिलौने से क्या कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड है उसके बीच का एंगल 120 डिग्री है
और एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जितना दूर रहे लोन पेयर उतना कम रिपल्शन होएगा। तो दूर कहां रहेगा? जहां एंगल ज्यादा है। कहां एंगल ज्यादा है? इक्विटोरियल में। तो कहां लोन पेयर रखा जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे बच्चों। इस वजह से जो अपना सेंट्रल एटम सल्फर है उसमें लोन पेयर कहां रखेंगे बच्चों? इक्विटोरियल पे। मान लो ये इक्विटोरियल चुन लिया हमने, यहां रख दिया। बाकी के जो इक्विटोरियल है उस पे बिठा दो आप। क्या बिठा दो? फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। और जरा इसको ट्विस्ट तो करो इस स्ट्रक्चर को, तो तुम पाओगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। क्या पाओगे बच्चों? ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। कुछ बचपन याद आया? बचपन में जाते थे गार्डन में, और गार्डन में ऐसा कुछ शक्ल दिखता था जहां पे एक चुन्नू और एक मुन्नू, तुम और तुम्हारा छोटा भाई, दोनों खड़े हो जाते थे और ऐसे पिंग पोंग करते रहते थे। यस और नो? दिस वाज कॉल्ड सी सॉ। तो इसका नाम क्या बच्चों? सी सॉ स्ट्रक्चर। समझ रहे? तो ज्योमेट्री क्या है इस मॉलिक्यूल की? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। बट व्हाट अबाउट द एक्चुअल शेप? दिस इज सी सॉ। क्या नाम है इसका बच्चों? सी सॉ शक्ल कहलाती है इसकी। सी सॉ शक्ल कहलाती है। अब ये सवाल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है SF4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी और इसकी शक्ल भी और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। जब सराउंडिंग एटम 3 हो, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ClF3 मॉलिक्यूल, क्लियर, या BrCl3 मॉलिक्यूल। व्हाट इज द सेंट्रल एटम? क्लोरीन। कितने सराउंडिंग एटम है? मात्र 2। कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 2। तो ये अपना क्लोरीन है, क्लोरीन है। 2 लोन पेयर है। कहां रखोगे? इक्विटोरियल पे। हमने इन दोनों पे अब लोन पेयर रख दिया। यहां इक्विटोरियल, यहां इक्विटोरियल, यहां रख दिया क्या? एक फ्लोरीन। यहां क्या रख दिया? एक फ्लोरीन। यहां क्या रख दिया? एक फ्लोरीन। अब जरा इसकी शक्ल देखो तुम, तो क्या करो फिर? इसको भी मोड़ दो। जब मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। अब देखो बेटा ऐसी शक्ल बन गई। और तुम्हारे पास क्या है? 2 लोन पेयर। कहां है? यहां लोन पेयर है सर, और यहां लोन पेयर है सर। यस सर? नो? दिस इज कॉल्ड टी शेप। इसको क्या बोलेंगे? टी शेप। लेकिन अब इसके ऊपर भी जरा ठीक से देखो, क्या ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसको कहां भेज देगा? नीचे। इसको भी कहां भेज देगा? नीचे। तो एक्चुअल में इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, कुछ इस शक्ल का हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं बेंट टी शेप। क्या बोलते हैं बेटा? बेंट टी शेप मॉलिक्यूल। इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो NCERT ने अपने ही किताब में 11th में लिखा है बेंट टी शेप और 12th में लिखा है बेंट टी शेप। तो एक ही NCERT में 2 जगह अलग अलग स्टेटमेंट है बेटा। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है। NCERT क्या लिखती है? NCERT कोई मुकद्दस किताब नहीं है जो एक भरम बैठ गया तुम लोगों में कि सर NCERT लिखा है तो गलत तो कभी हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होते हैं, किताबें गलत हो सकती है, इंसान गलत हो सकते हैं, गूगल गलत हो सकता है। क्लियर है? तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? बेंट टी शेप। क्यों हुआ सर कॉन्सेप्चुअली गलत? ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ऊपर से अगर कोई धक्का देगा तो नीचे नहीं जाएगा। कौन धक्का दे रहा है? लोन पेयर धक्का दे रहा है। क्यों धक्का दे रहा है? क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, रिपेल हो गया। रिपेल हो गया तो ये थोड़ा नीचे और ये भी थोड़ा नीचे टिल्ट हो गया बच्चों। क्लियर है? इसलिए इसका एक्चुअल शेप क्या होगा? बेंट टी शेप। जबकि ज्योमेट्री अभी भी क्या है? sp3d की वजह से ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। बट द एक्चुअल शेप इज बच्चों बेंट टी शेप। सेम अगर हम लोग बात करें लास्ट, जब सराउंडिंग एटम 2 हो, जब सराउंडिंग एटम 2 हो, क्लियर, जैसे I3-, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल I3-। आयोडीन कितना? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 या 21। और एक इलेक्ट्रॉन किसका? नेगेटिव चार्ज का। तो 22, 22/8, 8 दूना 16, प्लस बच गए कितने? 6। 2 से डिवाइड किए 3, 2 और 3 कितने हो गए बच्चों? 5। तो 5 में क्या बोलोगे? फिर sp3d, फिर sp3d। लेकिन सराउंडिंग एटम तो सिर्फ 2 ही है ना। तो अब ये 1, 2, 3 तीनों इक्विटोरियल उड़ जाता है और सिर्फ एक्सियल एक्सियल बच जाता है। अब यहां बोलेंगे I3 की जो शक्ल बनेगी वो आयोडीन, ऊपर भी एक आयोडीन और नीचे भी एक आयोडीन, ये लीनियर शक्ल आएगी। क्लियर? यहां एक लोन पेयर है,
यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, नो डाउट ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज के साथ किस पे नेगेटिव चार्ज? आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर शेप, बट ज्योमेट्री इसकी भी बच्चों वही है। क्या वही है? trigonal bipyramidal. So in this lecture we tried to discuss and to learn what the difference between geometry and actual shape of the molecule, which is only because of the difference in the surrounding atom and the total number of hybrid orbitals. ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको ज्योमेट्री और शेप में VSEPR थ्योरी के कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए। क्लियर है? अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। इससे एक और बात डिस्कस की जाती है, व्हाई द डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल इज देयर। किसमें? मीथेन में सारे बॉन्ड का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, जबकि अमोनिया में 109 डिग्री 28 मिनट से घट के ऑलमोस्ट 107 डिग्री के आसपास आ जाता, और वाटर मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट नियरली 104 या 4.5 डिग्री के आसपास आ जाता। इट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोगों ने VSEPR एंजॉय किया। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।